नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स। इसमें जो है पिछले 15 दिनों के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, यानी पूर्व के 15 दिनों के जो इसमें है करंट अफेयर्स है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें कवर किया गया है। तो इसमें देखते हैं पहला करंट अफेयर्स जो है आज यानी 13 अप्रैल 2024 का। इसमें देखते हैं ये यूपी स्पेशल से संबंधित है। तो लखनऊ में 13 अप्रैल को सूर्या खेल परिसर में घुड़सवारी प्रदर्शन 2024 का होगा आयोजन। इसको देख लेते हैं। तो भारतीय सेना के सूर्या कमान द्वारा लखनऊ कैंट स्थित सूर्या खेल परिसर में 13 अप्रैल यानी आज घुड़सवारी प्रदर्शन 2024 का आयोजन किया जाएगा। यानी पूछा जा सकता है कि जो घुड़सवारी प्रदर्शन 2024 है वह कहाँ होगा, तो वह लखनऊ में होगा। लखनऊ के कैंट स्थित सूर्या खेल परिसर में होगा। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रदर्शन में म्यू ट्रिक राइडिंग, टेंट पेगिंग, हार्स स्किल डिस्प्ले और शो जंपिंग जैसे करतब देखने को मिलेंगे। बकौल रिपोर्ट्स 60 घोड़ों के प्रदर्शन को शामिल किया जाएगा। आज चूंकि जो देखें 13 अप्रैल है, तो 13 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं, उसको कवर कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि को। तो ये देखते हैं 19 मार्च यानी 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील किया जा सकता था। इसलिए इसको ब्लैक कानून के नाम से जाना गया था, रॉलेट एक्ट, जो कि 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इसमें देखें तो यह है गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल आज का जो दिन है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। और इसमें देखें महत्वपूर्ण जानकारी जो है, यानी 13 अप्रैल 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसको देखें। कुछ और जानकारी के रूप में जो परीक्षा उपयोगी है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। पूछा जाता है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था, तो शंकर नायर दिया। किसके कारण दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की दस्तावेज कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेजी एवं 3 भारतीय यानी 3 भारतीय थे। उसमें देखें तो सर चिमनलाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, यानी जो कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी उसके नेतृत्व जो कर रहे थे वह मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया था। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी शामिल थे। जलियांवाला बाग कभी चल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। तो ये कुछ जो ऐतिहासिक घटना के रूप में हमने इसको कवर किया, जो आज 13 अप्रैल 2024 के लिए था। यूपी स्पेशल और ऐतिहासिक घटना को इसमें शामिल किया। आगे देखते हैं इसमें। आगे इसमें यह है, गूगल ने लॉन्च किया एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड कंप्लीशन टूल। इसको देखें तो गूगल ने जेमिनी जो है गूगल का एआई टूल्स है, गूगल ने जेमिनी कोड असिस्ट नामक एंटरप्राइज आधारित एआई कोड कंप्लीशन और असिस्टेंस टूल्स लॉन्च किया। यह टूल्स यूजर्स को बड़े पैमाने पर कोड बेस में बदलाव करने में मदद करेगा और इसके जरिए एंटरप्राइज अपने निजी डेटाबेस को जेमिनी कोड असिस्ट से जोड़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के गिटहब कोपायलट के लॉन्च होने के बाद गूगल यह टूल्स लाया है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट के गिटहब कोपायलट, यानी गिटहब कोपायलट किसका एआई है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। और जेमिनी जो है अभी हमने देखा ये जो है गूगल का है। तो लॉन्च होने के बाद गूगल ये टूल्स लाया है और टूल्स को देखें तो यह टूल्स क्या है, एआई कोड कंप्लीशन टूल्स। आगे देखते हैं इसमें। अगली महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि पूर्व एनएफएल स्टार और बॉलीवुड अभिनेता ओजे सिम्पसन का 76 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इसमें देखते हैं तो पूर्व एनएफएल स्टार और बॉलीवुड अभिनेता ओजे सिम्पसन का कैंसर बीमारी चलते 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गौरतलब है कि उन पर 1994 में अपनी पूर्व पत्नी निकोल ब्राउन सिम्पसन और उनके दोस्त रॉन गोल्डमैन की हत्या करने का आरोप लगा था। अदालत में करीब 1 साल चले मामले में बरी हो गए थे। आगे देखते हैं इसमें। तो सर्वाधिक साइबर क्राइम वाले देशों की सूची जारी, 10वें स्थान पर भारत। इसमें देखते हैं तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से, तो इसमें देखें कि मुताबिक वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के मुताबिक भारत साइबर अपराध के मामले में दुनिया के 10वें स्थान पर है। लगभग 100 देशों की सूची में रूस जो शीर्ष स्थान पहले स्थान पर जो है, यानी साइबर क्राइम जो सर्वाधिक है वह रूस में है और इस मामले में भारत 10वें स्थान पर है। उसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया का स्थान है। वहीं इस सूची में उत्तर कोरिया 7वें, यूके 8वें और ब्राजील 9वें स्थान पर है। आगे देखते हैं तो यह है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2024 एंड 2024 के बारे में है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024, और इसकी थीम है 2024 के लिए वन और नवाचार। ये थीम है 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखते हैं इसको, यह जो है इसकी यूएन की साइट से यह चीज़ें कवर की गई हैं। इसमें देखते हैं तो विश्व वानिकी दिवस 2024। वन हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो किताब पढ़ते हैं, उस हवा से लेकर जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उस घर तक जिसे हम बनाते हैं, वन हम सबके जीवन में एक अपूर्णीय भूमिका निभाते हैं। मिट्टी को बांटने, पानी बनाए रखने में मदद करते हैं। वे दुनिया की समग्र पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन देते हैं। वन औषधि पौधों का भी सबसे बड़ा स्रोत है जो कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। संक्षेप में हम दुनिया में पेड़ और जंगलों के बिना नहीं रह सकते हैं।
हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो इस बार जो 21 मार्च 2024 को विश्व वानिकी दिवस मनाया गया 2024 के लिए, उसके थीम देखें तो वन और नवाचार रखा गया था। इसके बाद देख लेते हैं विश्व गौरैया दिवस। तो इससे देखने से पहले देख लेते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जो विश्व गौरैया दिवस 2024 की थीम देख लेते हैं। तो यह है विश्व गौरैया दिवस 2024 की थीम, इसको देखते हैं यहाँ पर। तो यह है 2024 में विश्व गौरैया दिवस की थीम है गौरैया, उन्हें एक ट्वीट का मौका दें। ट्वीट का मौका दें, मुझे गौरैया से प्यार है और हम गौरैया से प्यार करते हैं। इसका देखें, इसका लक्ष्य दूसरे को इस दिन से भाग लेने के लिए प्रेरित करना और दुनिया भर में गौरैया और उसके क्षेत्र की सुरक्षा को विशेष संख्या में लोगों को शामिल करना है। तो इसमें देखें, जैसा कि हमने देखा 21 मार्च को जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे था, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 20 मार्च को यूएन द्वारा जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी विश्व प्रसन्नता दिवस है 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को है। तो देखें, पहला विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च 2010 को मनाया जाता है। 20 मार्च के लिए जो है 20 मार्च से शुरू किया 2024 के लिए। और अभी इसके थीम को देखा, भारत में दी नेचर फॉर एवर सोसाइटी यानी घरेलू गौरैया और अन्य सामान्य पक्षियों को बचाने की महत्व जोड़ रहे थे। विश्व गौरैया दिवस को मनाने का अभियान शुरू किया था कब? 2010 में। नेचर फॉर एवर सोसाइटी की स्थापना एक भारतीय संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर द्वारा की गई थी। उन्होंने प्रकृति के साथ अपना काम घरेलू गौरैया की सहायता करके और नासिक में उनकी आबादी को बचाने के लिए किया था। गौरैया दिवस के इतिहास के बारे में देख लेते हैं। तो विश्व गौरैया दिवस की उत्पत्ति भारत में हुई। भारतीय संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर द्वारा स्थापित नेचर फॉर एवर सोसाइटी को इस विचार को सामने लाने का श्रेय दिया जाता है। घरेलू गौरैया को बचाने के पहले के स्थानीय प्रयासों को प्रेरित होकर उन्होंने इस आम पक्षियों की गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक दिन का प्रस्ताव रखा। आगे इसमें देखते हैं, तो यह विचार सोसाइटी के कार्यालय की में एक आकस्मिक चर्चा के दौरान उत्पन्न हुआ और पहला विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च 2010 को मनाया गया। इस बार को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। विश्व गौरैया दिवस संगठन का उल्लेख है। विश्व गौरैया दिवस मनाने का विचार नेचर फॉर सोसाइटी के कार्यालय में चाय पर एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान आया। इस पर हम देख चुके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी इसको थोड़ा सा और देते हैं। तो इसमें जो है, इसने हाउस स्पैरो यानी घरेलू गौरैया की भाग्य में सकारात्मक बदलाव लाने की इसकी क्षमता के प्रति हमें आकर्षित किया और हमने इस पर काम शुरू कर दिया। हाउस स्पैरो और अन्य सामान्य पक्षियों के संरक्षण से देने के लिए हाउस स्पैरो के एक दिन निर्धारित करने और सामान्य जैव विविधता की सुंदरता की सहायता करने के लिए उत्सव को दिन मनाने का विचार था, जिसे हम बहुत महत्व देते हैं। विश्व गौरैया दिवस का महत्व, विश्व गौरैया दिवस कुछ महत्वपूर्ण कारण से महत्वपूर्ण गौरैया गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाना, शहरी जैव विविधता का महत्व है। इसमें कुल मिलाकर विश्व गौरैया दिवस याद दिलाता है छोटे जीव भी स्वस्थ वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गौरैया की रक्षा करके हम अपने ग्रह की भलाई में योगदान देते हैं। विश्व गौरैया दिवस यानी विश्व में गौरैया कितने प्रकार की होती हैं? तो देखें तो दुनिया में गौरैया मुख्य यानी गौरैया के दो मुख्य समूह जिनकी भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, पुरानी गौरैया, पुरानी दुनिया की गौरैया और नई दुनिया की गौरैया। ए टू जेड एनिमल वेबसाइट से उल्लेख है। इसमें शतकांश पक्षियों पुरानी गौरैया, पुरानी दुनिया यानी दुनिया गौरैया के रूप में वर्गीकृत किया है। पुरानी दुनिया की प्रजातियों में सच्ची गौरैया कहा जाता है। ये परिवार पेरिसेरिडे सुपर फैमिली, पेरिसेरिडे, इंफ्रा आर्डर पेरिसेरिडे, सब आर्डर पसेरी, आर्डर पसेरी फोर्मेंस, क्लास एफ बच्चे, फाइल कार्डेटा और किंगडम एनिमल 8 प्रजातियां बनाते हैं। वेबसाइट में उनके वैज्ञानिकों नाम का उल्लेख है। इसमें देखें, ये है अब्द अल कुरी एसपी पासर हेमिलुकस, यानी ये सब जो है गौरैया प्रजातियां और उनके वैज्ञानिक नाम है। इस बारे में देखते हैं। अभी हम देखा कि 20 मार्च को तो जो था वो विश्व गौरैया दिवस था। 21 मार्च को जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे था और 22 मार्च को जो है यानी कंटिन्यू 20, 21, 22 को देखें तो पहले जो है आपका गौरैया है, फिर इसके बाद वानिकी है, इसके बाद जो 22 मार्च है वो विश्व जल दिवस से तीनों ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखें तो इसमें जो है विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को पड़ता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्पित एक वैश्विक पहल है जो है और 1993 से 1993 से मनाया जाता है। विभिन्न विषयों के तहत मीठे पानी के महत्व के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक समय था जब कुओं, तालाबों, नालों, नदियों और अन्य स्रोतों में साफ पानी उपलब्ध होता था, लेकिन अब स्थिति काफ़ी अलग है। मात्रा गुणवत्ता के संबंध में जल की उपलब्धता की समस्या है, जो कि जल की कमी या संकट के रूप में प्रकट होती है। इसमें देखते हैं मुख्य बिंदु को, इसमें देखते हैं तो यह है 22 मार्च 2024 को 31वां विश्व जल दिवस है, यानी 22 मार्च 2024 को जो 31वां विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसका विषय इसकी थीम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, शांति के लिए जल का लाभ उठाना। शांति के लिए जल का लाभ उठाना। विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत यूनेस्को ने संयुक्त राष्ट्र जल और स्वच्छता पर एक अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र के एक भाग के रूप में प्रमुख संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट समृद्धि और शांति के लिए जल के 2024 संस्करण के लिए विकास नेतृत्व किया। 48 अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहायताओं से 35 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं हैं। इसमें देखें तो विश्व जल दिवस क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो उद्देश्य, इस दिवस का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य यानी जो SDG है, 6 SDG 6 है, क्योंकि हम जानते हैं 2015 में जो है 2015 में जो 17 SDG लक्ष्य बनाया गया था, उसमें 6वां जो है वह जल से संबंधित है। तो उसको देखते हैं। यह आपका है, इस दिवस का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 6 की उपलब्धि का समर्थन करना है। 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता 2015 से 2030 के लिए SDG बनाया गया था, जिसमें 17 गोल निर्धारित किए गए थे। तो इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण रूप से तो ये थीम 2024 का जो थीम है शांति के लिए जल, यानी जो जल दिवस 2024 की थीम शांति के लिए जल। इतिहास समझ लेते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार 1992 से चला रहा है, जिस वर्ष इसे रियो डी जेनेरियो ने ब्राजील में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया, जिसे 1993 में मनाया गया। बाद में अन्य उत्सव और कार्यक्रम जोड़े गए। उदाहरण के लिए जल क्षेत्र में सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2013 और सतत विकास के लिए जल पर कार्रवाई के लिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय दशक 2018 से 2028 तक चल रहा है, यानी सतत और विकास के लिए जल पर कार्रवाई के लिए वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय दशक है 2018 से 2028 के लिए चल रहा है।
महत्व देखें, इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को पानी संबंधित मुद्दों के बारे में जानने और बदलाव लाने के लिए कार्रवाई करने प्रेरित करता है। जबकि पानी ग्रह के लगभग 70% हिस्से को कवर करता है, मीठे पानी की मात्रा केवल 3% है। इसमें से 2/3 जमे हुए हैं या दुर्गम और उपयोग के लिए अनुपलब्ध हैं। ये अनुष्ठान इस बात की पुष्टि करते हैं कि पानी स्वच्छता उपाय गरीबी में कमी, आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी हम देख रहे हैं वाटर फॉर पीस, यानी थीम है 22 मार्च यानी 22 मार्च 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे 2024 वाटर डे, यानी थीम है वाटर फॉर पीस, शांति के लिए जो है, शांति के लिए जल। कुछ और जानकारी को देखें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यानी आगे आने वाला है क्योंकि आज 13 अप्रैल 2024 है। तो भारत में जल संकट के विभिन्न पहलू क्या है, तो देखें जल संकट के बहुआयामी अर्थ, मल्टी डायमेंशन मीन्स क्या इसमें देखें तो जल तनाव के मुद्दे हैं, इसके बाद भूजल स्तर में गिरावट है, जलाशयों और आर्द्र भूमियों की सिल्टिंग है, एक संसाधन के रूप में जल का कुप्रबंधन इत्यादि है। मार्च 2024 की एक महत्वपूर्ण घटना को ही या इंडेक्स को भी इसमें कवर करते हैं। जैसे कि हमने देखा 20 मार्च को जो है विश्व गर्भवती दिवस मनाया जाता है, तो 20 मार्च को ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। तो 20 मार्च को ही विश्व खुशहाली रिपोर्ट या विश्व प्रसन्नता इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया। तो उसको देख लेते हैं। 2024 के लिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट इस सप्ताह की शुरुआत में जारी की गई, जिसमें कहा गया था कि जबकि सूची में शीर्ष 10 देश कोविड-19 महामारी के पहले ही बने हुए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और जर्मनी रैंकिंग में गिर गए हैं, जिससे कई पूर्वी देशों के लिए जगह बन गई है। यूरोपीय देशों की सूची में वृद्धि हुई है। जैसा कि अपेक्षित था, फिनलैंड लगातार 7वें साल यानी 7 वर्षों पिछले 7 वर्ष के पहले स्थान पर फिनलैंड इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड के बारे में हम जानते हैं कि जो फिनलैंड है इसको झीलों का देश कहा जाता है और साथ ही यह जो आपका है नाटो का 31वां सदस्य बना था 2023 में और 32वां सदस्य जो आपका स्वीडन बना है 2024 में। तो फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष की सूची में शीर्ष रहा है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन रहे हैं। इसराइल ने भी रैंकिंग में शीर्ष 5वीं जगह बनाई है। इस बीच कांगो, सिएरा लियोन, लेसोथो और लेबानन के बाद अफगानिस्तान को सबसे कम खुशहाल देश माना गया है। यानी सबसे कम खुशहाल देश में देखें अफगानिस्तान में सबसे शीर्ष पर स्वीडन है। संयुक्त राज्य अमेरिका रैंकिंग में पिछले वर्ष 16वें स्थान से गिरकर इस वर्ष 23वें स्थान पर आ गया। इस वर्ष कनाडा 15वें स्थान पर है, जबकि ब्रिटेन 20वें, जर्मनी 24वें, फ्रांस 27वें स्थान पर, मध्य पूर्वी देशों में संयुक्त अरब अमीरात 22वें और सऊदी अरब 28वें स्थान पर, एशियाई देशों में सिंगापुर 30वें स्थान पर, यानी एशियाई देशों में सर्वश्रेष्ठ जो रैंकिंग है सिंगापुर 30वें स्थान पर है, जापान 50वें स्थान और दक्षिण कोरिया 91 यानी 51 पोजीशन पर है। भारत 126वें स्थान पर, भारत 126वें स्थान पर है, जबकि चीन 60वें स्थान पर, नेपाल 93वें, पाकिस्तान 108वें, म्यांमार 118वें, श्रीलंका 128वें और बांग्लादेश 100वें। भारत से जो निचले पायदान में देखें, भारत के पड़ोसी में श्रीलंका और बांग्लादेश है, मुख्य सभी जो है भारत से अच्छी स्थिति में खुशहाल देशों की रैंकिंग में। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अधिक उम्र का संबंध उच्च जीवन संतुष्टि से है, हालांकि वृद्ध भारतीय महिलाओं ने वृद्ध पुरुषों की तुलना में कम जीवन संतुष्टि की सूचना दी है। भारत के बारे में क्या कहा गया है, खुशहाली सूचकांक भारत पिछले साल की तरह ही 126वें स्थान पर है, यानी भारत पिछले साल भी 126वें स्थान पर, इस साल भी 126वें स्थान पर। वैवाहिक स्थिति, सामाजिक जुड़ाव और शारीरिक स्वास्थ्य कारक भारतीयों के बीच जीवन संतुष्टि को प्रभावित करते हैं। यानी इसमें देखें तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष यानी कौन इसको जारी करता है इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है प्रतिवर्ष 20 मार्च जो विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, इसके बाद जारी किया जाता है, प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। और इसमें 6 कारकों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें 6 कारक क्या है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है पहला, दूसरा स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, तीसरा किसी भी भरोसा करना और चौथा जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, 5वां उदारता और छठा है भ्रष्टाचार से मुक्ति है। यह 2021-23 की अवधि के लिए गैलप पोल द्वारा एकत्र किए गए औसत जीवन मूल्यांकन डेटा को समर्पित करता है। इसमें शीर्ष 10 प्रसन्नता रैंकिंग दुनिया भर में, यानी जो टॉप 10 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कंट्रीज हैं, जिसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है जो यूरोप का, दूसरा डेनमार्क यूरोपी है, आइसलैंड यूरोपी, स्वीडन यूरोप का, इसराइल ये जो आपका अरब देश है एशिया, इसके बाद नीदरलैंड यूरोप का, नॉर्वे यूरोप का, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड यानी यूरोप इसमें छाया हुआ है, इसका ऑस्ट्रेलिया है, 10वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। शीर्ष 10 प्रसन्नता रैंकिंग एशिया वाले देखें तो एशिया में जो सबसे प्रसन्न देश है सिंगापुर, दूसरे स्थान ताइवान, फिर जापान, फिर दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, इसके बाद देखें वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, चीन और मंगोलिया है। आगे इसमें देखते हैं तो इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट लगातार 7वें वर्ष दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में फिनलैंड की स्थिति की पुष्टि की गई। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन जैसे नार्डिक देश हैं। इन नार्डिक देश में यदि हम देखें तो नार्डिक देश जो है उसको हमने देखा कि नार्डिक देश यहाँ पर जो आपके हैं वो आपका है नार्डिक देश में डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन जैसे नार्डिक देश हैं। इसके विपरीत अफगानिस्तान मौजूदा संकटों के कारण खुशहाली सूचकांक सबसे नीचे पायदान पर बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी शीर्ष 20 सबसे खुशहाल देशों की सूची में नीचे आ गए हैं, जबकि कोस्टा रिका और कुवैत शीर्ष 20 में प्रवेश कर गए हैं। और इसमें देखें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 बुधवार को जारी वार्षिक यूएन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। शीर्ष रैंकिंग में देखें तो नार्डिक देशों का दबदबा कायम है। डेनमार्क, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड फिनलैंड से काफी पीछे हैं। सर्वेक्षण में शामिल 143 देशों में, यानी इसमें 143 देशों देखें तो अफगानिस्तान सूची में सबसे नीचे, यानी 143वां स्थान जो है अफगानिस्तान का है। फर्स्ट पोजीशन में हम देखा तो आपका जो है पहले स्थान पर जो है फिनलैंड है। और भारत का जो 143वां स्थान है, पिछले साल भी भारत जो 126वां स्थान पर था, जो 2020 में तालिबान में सत्ता आने के बाद से चल रहे मानव संकटों का सामना कर रहा है। जिससे अधिक समय के बाद क्रमशः 23वें 24वें स्थान पर शीर्ष 20 सबसे खुशहाल देशों से नीचे आ गए हैं। इसके विपरीत कोस्टा रिका और कुवैत 12वें और 13वें स्थान पर दावा करते हुए शीर्ष 20 में प्रवेश किया है। पूर्ण दिवस में उसको देख लेते हैं यहाँ पर, तो मार्च 2024 महत्वपूर्ण दिन और तिथियां देख लेते हैं। मार्च और तिथियां इसमें देखें तो पहले 1 मार्च को जो था
1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को स्व चोट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को देखें तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से इस पर चर्चा वीडियो के पूर्व भाग में किया जा चुका है। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 मार्च को कर्मचारी प्रशंसा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा किया जा चुका है। इसके बाद 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, मार्च का दूसरा बुधवार, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम। मार्च महीने का दूसरा बुधवार जो होता है उस दिन जो आपका है वह धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। जैसे मार्च में ही जो है वह मार्च महीने का जो आखिरी शनिवार होता है, मार्च महीने का जो आखिरी शनिवार होता है उस दिन जो होता है वह आपका अर्थ आवर डे मनाया जाता है। इस पर चर्चा हम करेंगे। अर्थ आवर डे मनाया जाता है और इस बार जो है वह आपका 23 मार्च को जो है शनिवार था, तो इस दिन अर्थ आवर डे मनाया गया था। तो इसमें देखिए, इसके बाद 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस, 12 मार्च को मॉरिशस दिवस, 12 मार्च को रामकृष्ण जयंती, 14 मार्च को पाई दिवस और 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को देखें इंपॉर्टेंट विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है। इसके बाद देखें 14 मार्च को दो दिवस हम देखा है, पाई दिवस है, दूसरा जो है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस है। 14 मार्च को ही जो आपका है वर्ल्ड किडनी डे भी मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को भी मनाया जाता है। और इस वर्ष 2024 के लिए जो थीम रखी गई थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल, यानी किडनी हेल्थ फॉर ऑल 2024 की थीम है। 16 मार्च को देखिए अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को आयु निर्माण दिवस भारत के लिए, 20 मार्च को प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 मार्च को विश्व दिवस, 21 मार्च को विश्व बांकी दिवस, 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, यानी विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस से हम जानते हैं कि यह एक जो है आनुवंशिक बीमारी है डाउन सिंड्रोम। 21 मार्च को विश्व क्रेटा दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, इसके बाद 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस टीबी दिवस होता है। इसके बाद 25 मार्च को देखें तो अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। इसके बाद 25 मार्च को देखें हिरासत के लिए लाए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 मार्च को मिर्गी का बैगनी दिवस, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो ये मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिन जो कई परीक्षाओं के लिए तैयारी मदद कर सकते हैं और आपके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसको हमने देखा, कुछ महत्वपूर्ण दिवस को इसमें कवर कर लेते हैं। तो इसमें देखें तो 22 मार्च विश्व जल दिवस, इसके थीम और जो है इसके 2024 के लिए देख लिया, इसके इतिहास के बारे में हमने देखा है। तो यह जानकारी इसमें दी गई। 22 मार्च को मीठे पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मीठे पानी संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की वकालत करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसी 2022 में री डिजेनेरियो पर्यावरण यानी जो ब्राजील में है पर्यावरण और विकास प्रणीत सम्मेलन UNCED मनाने की सिफारिश की गई, फिर इसे 1993 वाला विश्व जल दिवस मनाया गया था। इसके बाद विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को ही होता है। इसमें देखें तो समाज की सुरक्षा भलाई के लिए मौसम और जलवायु की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन अस्तित्व में आया। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 का विषय है 23 का विषय था प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जल मौसम विज्ञान और जलवायु सूचना। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है यानी जो शहीद दिवस जो भगत सिंह हैं उनके बलिदान दिवस 23 मार्च को सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी दी गई थी। तो इस दिवस को शहीद दिवस को मनाया। शहीद दिवस दो शहीद दिवस हैं, एक जो आपका है 31 जनवरी को जो मनाया जाता है महात्मा गांधी जी के शहीद दिवस होने पर, और एक जो है जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च को फांसी दी गई थी उसके उपलक्ष्य में भी शहीद दिवस मनाया जाता है भारत में। तो इसमें देखें तो शहीद दिवस भारत में कई तिथियों पर मनाया जाता है। 23 मार्च को उस दिन के रूप में याद किया जाता है जब 3 बहादुर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इसके अलावा 30 जनवरी हमने 31 कहा था, 30 जनवरी महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 24 मार्च विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस है। विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को उस तारीख को मनाया जाना जाता है जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैलिसिस जो टीबी का कारण बनता है, यानी टीबी जो होता है इसी बैक्टीरिया का कारण होने वाला रोग है टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, ये खोज घोषणा की। ये दिन शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। टीबी के बारे में लोग दुनिया भर में इसका प्रभाव है। इसके बाद 25 मार्च को देख सकते हैं अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, यानी और भी इसमें दिवस देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, गौरव दिवस इत्यादि के बारे में हम देख चुके हैं। नेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2024 अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस यानी खुशी दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिसे विश्व खुशी दिवस भी कहा जाता है। हर साल 20 मार्च को पड़ता है। जैसा कि नाम से पता चलता है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस खुश रहने का दिन है, क्योंकि खुशी एक मौलिक मानव लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस पहली बार 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के अनुसार यह एक मौलिक लक्ष्य को पहचानता है और आर्थिक विकास के लिए एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और संतुलित दृष्टिकोण का आह्वान करता है, जो सभी लोगों को खुशी और कल्याण को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र में अपने नागरिकों को खुशी के लिए जगह बनाने का आग्रह करता है। हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है। अपने प्रियजनों के साथ साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 2024 की शुभकामनाएं चित्र, उद्गरण, SMS, व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेज यानी दिखाया गया है। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। लेकिन जैसे कि आज देखें तो आज 13 अप्रैल 2024 है, तो इसमें देखते हैं अप्रैल के भी एक महत्वपूर्ण दिवस को। तो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस स्वस्थ जीवन शैली और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच की वकालत करता है। 2024 की थीम देखें, इसमें इंपॉर्टेंट है कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यानी माई हेल्थ माई राइट, जो गुरुत्वापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षाओं और गैर संचारी रोगों को रोकथाम और महत्व प्रकाश डालती है। भारत में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के मुद्दों का एक राष्ट्रव्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है, जो देश की विविध आबादी, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं और जटिल स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित है। तो इसको और देख लेते हैं। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल एक सार्वभौमिक पहुंच को वकालत करने के लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम देखें, इसको हम थीम को देख लिए हैं। तो यह है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यानी माई हेल्थ माई राइट। इस वर्ष की थीम गुरुत्वापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सूचना के अधिकार के साथ साथ पेयजल, स्वच्छ आवास, अच्छा पोषण, गुरुत्वापूर्ण आवास, सभ्य कामकाज और पर्यावरण
पहुंच के लिए हर किसी कतार को चैंपियन बनाने के लिए चुनी गई है। भेदभाव से मुक्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है। आपके लिए शीर्ष चयन, इसको आगे देखते हैं। इसमें बहुत स्पेक्ट्रम सामने इसको देखते हैं। गैर संचारी रोग यानी NCD, गैर संचारी रोग जिसमें हृदय रोग यानी जो फैलते नहीं हैं एक दूसरे से, उसमें उसको गैर संचारी रोग कहते हैं। इसमें हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और पुरानी श्वसन संबंधी बीमारी शामिल है। भारत में रोगता और मृत्यु दर की प्रमुख कारण है। ये बीमारियां अक्सर जीवन शैली कारकों जैसे अस्वस्थकर आहार, शारीरिक गतिविधि में कमी, तंबाकू का उपयोग और अत्यधिक शराब के सेवन से जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं, जिसमें IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्ट फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सिंगापुर में। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में। भारत में विदेशी सिटवे बंदरगाह संचालित करने का अधिकार हासिल किया, ये किस देश से? म्यांमार में। यानी सिटवे बंदरगाह कहाँ पर है? म्यांमार में, जिसमें भारत ने इस पर संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजर्वेशन सर्विस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया। आगे देखें इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? रांची में, जो कि झारखंड का एक महत्वपूर्ण शहर है रांची। तो इसमें देखें, हाल ही में विप्रो ने किसी कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया? श्रीनिवास पल्लिया को। आगे देखते हैं तो शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जाएगा। आगे इसमें देखते हैं, कुछ जानकारी को ऐड करते हैं। तो विश्व के शीर्ष 10 सबसे अधिक ऊंचाई वाले हवाई अड्डों को देख लेते हैं। तो इसमें जो चीन का जो हवाई अड्डा है वो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पे इसमें है। गोलोक मालिक हवाई अड्डा IATA कोड GM की ऊंचाई मीटर देखें 3788 सेवा प्रदान करने वाला शहर क्षेत्र गोलोक है किंगई, ये चाइना देश, चाइना में है। ऊंचाई वाले हवाई अड्डे को देखें तो इसमें भी पहले स्थान पर जो चाइना का हवाई अड्डे का नाम विवरण IATA कोड DCY ऊंचाई मीटर में, ये दाओचेंग 4411 यानी दाओचेंग यार्डिंग हवाई अड्डा है और इसकी ऊंचाई 4411 मीटर। शहर या क्षेत्र दाओचेंग सिचुआन देश चीन में स्थित है। शीर्ष 10 सर्वाधिक ऊंचाई वाले अड्डों में से 8 के साथ स्थित है, यानी विश्व में शीर्ष 10 सर्वाधिक ऊंचाई वाले अड्डों में से चीन में 8 अड्डे स्थित हैं। विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा दाओचेंग यार्डिंग है, जो समुद्र तल से 4411 मीटर ऊपर इसको हम देख चुके हैं। सिंगापुर में भारतीय नौसेना द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किस शहर में? नई दिल्ली में, और इसको हम देख चुके हैं। ये सारी जानकारी हम देख चुके हैं। तो इसमें देखें भूमिका की शुरुआत करेंगे वो मुख्य परिचालन अधिकारी क्लास गोसस को रिपोर्ट करेंगे। वो सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज और जेट एयरवेज जैसी एयरलाइंस के साथ भी काम कर चुके हैं। आगे इसमें देखते हैं तो यह आपका है पेरिस ओलंपिक यानी 2024 यानी इस साल जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है वो पेरिस में होगा। तो इसमें देखें पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेता इस बार जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा उनके लिए विश्व एथलेटिक्स 50,000 अमेरिकी डॉलर सम्मानित करेगा। यह पहला मौका है जब ओलंपिक्स खेल इवेंट्स के लिए विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार राशि घोषणा की गई। इसे साल 2028 लॉस एंजलिस में सभी 3 पदकों के लिए विस्तार किया जाएगा। यानी 2024 में केवल स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए होगा, जबकि 2028 जो लॉस एंजलिस में होगा उसके लिए सभी यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सभी के लिए विस्तार किया जाएगा। 10 अप्रैल के बारे में देख लेते हैं। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है हर साल। 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जर्मन चिकित्सक और रसायनज्ञ डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के योगदान के महत्व देने के लिए मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की थीम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यानी थीम है होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार, यानी होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो एक आपके हैं बजरनी बेनेडिक्टसन। इसमें देखें तो आइसलैंड के विदेश मंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले कैटरीन जैक्सपर डार्टिर ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित एक नार्डिक द्वीप देश है। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में देखते हैं। भारत की चंद्रयान 3 मिशन जिसका प्रक्षेपण देखें तो 14 जुलाई 2023 को किया गया था और इसका सफलतापूर्वक जो चंद्रमा के जो दक्षिण ध्रुव है जिस पर 14 दिन अंधेरा रहता है और 15 दिन प्रकाश रहता है, 14 दिन और 14 दिन रात होता है, तो उस पर भारत ने सफलतापूर्वक लैंड किया था और भारत ऐसा करने वाला पहला देश और जबकि चंद्रमा पर उतरने वाला भारत जो है चौथा देश बना था। तो यह जो सॉफ्ट लैंडिंग किया था भारत ने वो 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। तो भारत के चंद्रयान 3 मिशन टीम को उसकी ऐतिहासिक सफलता के लिए हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का नाम नासा द्वारा जॉन एल जैक स्विग जूनियर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने अपोलो 13 मिशन पर उड़ान भरी थी। इसके बाद अपने गुप्ता के बारे में देख लिया। इसके बाद मनोज पांडा के बारे में देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16वें चूंकि 15वें वित्त आयोग का सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। तो जो यह आपके हैं यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा जो है 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। अभी तक आयोग के केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे। केंद्र ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। कब किया था इंपॉर्टेंट हो जाता है। 31 अगस्त 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया हैं, जो कि यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया जी। तो ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। साइमन हैरिस के बारे में देख लेते हैं। तो आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है, यानी 37 वर्ष के हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा कि 2 प्रधानमंत्री, एक आइसलैंड का एक आयरलैंड के थे। तो आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है। इससे पहले भारतीय मूल के लियो वाराडकर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें 2016 में 29 साल की उम्र में स्वास्थ्य मंत्री और 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। साइमन हैरिस देश के सबसे कम उम्र के पीएम बने हैं। 37 वर्ष के बने हैं।
आगे देखें तो इसमें एयर इंडिया ने हाल ही में किसी अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड नियुक्त किया है, तो ये जयराम षणमुगम है। इसरो टीम को किस मिशन के लिए, तो ये हम देख चुके हैं, ये सारी जानकारी को हम देख चुके हैं। इसके बाद सुनाएंगे, तो ये सारी जानकारी इसमें कवर की जा चुकी है, इसको विस्तार में देखा है। आगे आप देखते हैं, यह है पेरिस ओलंपिक्स में हर ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड मेडलिस्ट को मिलेगी $50,000 की इनामी राशि, इसको दिख लिया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने बुधवार को ऐलान किया कि पेरिस ओलंपिक्स में हर ट्रैक फील्ड गोल्ड मेडलिस्ट को $50,000 की इनामी राशि मिलेगी, ताकि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले ट्रैक एंड फील्ड एथलेट्स के लिए कोई नगद पुरस्कार नहीं है। यानी जैसा कि यह दिखा, इसका विस्तार जो 2028 लॉस एंजलिस में जो अमेरिका में होगा उसके इसमें विस्तार किया जाएगा। गौरतलब कि एथलेटिक्स वाला स्पोर्ट्स जो ओलंपिक चैंपियंस को इनाम राशि देगा। आगे इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण, तो अमेरिका में जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस से भी सम्मानित। इसमें देखें तो भारतीय जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को अमेरिका में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार सम्मान किया गया। धर्मगुरु लोकेश मुनि को जनता के कल्याण और मानवता क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मान किया गया है। आगे इसमें देखते हैं, तो यह आपका है, तो इसमें देखते हैं तो भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो बाजार पूंजीकरण के लिहाज से अमेरिकी विमानन कंपनी साउथ वेस्ट एयरलाइंस को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई। बुधवार को कारोबार की समाप्ति पर इंडिगो का बाजार पूंजीकरण देखें तो 1,46,000 करोड़ यानी $17.5 बिलियन से अधिक रहा। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक साउथ वेस्ट एयरलाइंस का बाजार पूंजीकरण $17.3 बिलियन, $0.2 बिलियन जो अधिक है इंडिगो का। आगे इसमें देखते हैं तो इंडिगो एयरलाइंस का मार्केट कैप अब $17.6 अरब हो चुका है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस का मार्केट कैप $17.3 अरब रह गया है। फिलहाल डेल्टा एयरलाइंस जो $30.4 अरब में मार्केट कैप साथ दुनिया में सबसे पहले नंबर पर, और रयान एयरलाइंस जो $26.5 अरब मार्केट कैप साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस है। कंपनी के शेयर बुधवार को NSE और BSE 50% कर रहे हैं। आपने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर के लिए किए दर्शन, यानी जो अबू धाबी में जो पहला हिंदू मंदिर बनाया गया उसमें दर्शन की इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कहाँ पर हिंदू मंदिर बनाया गया, तो अबू धाबी में। अभिनेता अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर में दर्शन किया। अक्षय ने इंस्टाग्राम पर इसका एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो मंदिर में प्रवेश करने से पहले मंदिर की पुजारी के पैर छूते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल यानी 14 फरवरी 2024 को जो है इस मंदिर का उद्घाटन किया था। अबू धाबी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है छोटे मियाँ बड़े मियाँ के जो फिल्म प्रमोशन है इसमें अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ इसके प्रदर्शन पे गए थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर में दर्शन के लिए गए। यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2024 इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिस्कवर द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड आर स्टडिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2024। द ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी accompanies 8 individual subjects including a range of engineering discipline and computer science। और टेक्नोलॉजी के लिए टॉप 10 भारतीय संस्थान कौन से हैं? QS रैंकिंग के अनुसार 79.1 के स्कोर के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और इंडियन इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भारत के शीर्ष संस्थान है। इसके बाद देखें तो इसके बाद IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, VIT बेंगलोर और 9 यूनिवर्सिटी का स्थान है। और इसमें देखें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 10वें स्थान पर है। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग जो इंस्टीट्यूट है उसमें देखें पहले स्थान पर जो है वो MIT है। MIT पहले स्थान पर, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट पोजीशन 96.8 इसका रैंक है और ये कैम्ब्रिज यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके बाद दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनाइटेड स्टेट में है, 93.8 इसका पोजीशन है, 93.8 इसका रैंक है, इसका स्कोर है, रैंक इसका 2 है। यानी पहले स्थान पर जो MIT, दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। स्थान देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, यह UK ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर इसका स्कोर 93.4 है। 93.8 जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी MIT का देखें तो यह था 96.8, पहले स्थान पर MIT है अमेरिका का। पर है वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन बॉम्बे है 79.1 स्कोर के साथ। आगे इसमें देखते हैं तो यह वाराणसी में धरोहर काशी यानी यूपी स्पेशल महत्वपूर्ण हो जाता है। वाराणसी में धरोहर काशी कार्यक्रम में शामिल होंगे रणवीर, कृति सैनन व 20 देशों के राजदूत। इसमें देख लेते हैं तो वाराणसी में 13 और 14 अप्रैल, 13 यानी आज जो है और कल 14 अप्रैल को धरोहर काशी के कार्यक्रम और एक फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। बकौल रिपोर्ट इसमें एक्टर रणवीर सिंह, एक्ट्रेस कृति सैनन और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा समेत 20 देशों के राजदूत शामिल होंगे। इस दौरान राजदूत विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के साथ घाटों होने वाली घाटी में भी शामिल होंगे। आगे इसमें देखते हैं तो SC यानी हाई कोर्ट के यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो लखनऊ बेंच है उसमें देखें तो हाई कोर्ट की यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक बताने के फैसले पर SC यानी सुप्रीम कोर्ट लगाए रोक। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2014 को असंवैधानिक करार दिए जाने के फैसले पर शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिलहाल 2024 के कानून के तहत मदरसा पढ़ाई चलती रहेगी। SC ने कहा हाई कोर्ट का यह मानना ठीक नहीं कि मदरसा बोर्ड संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को भंग करता है। आगे इसमें देखते हैं तो ADB ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 7% किया है। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए यानी 2024-25 के लिए देखें तो 24-25 के लिए भारत की GDP यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.7% से बढ़ाकर यानी 0.3% बढ़ा दिया है। 7% कर दिया। ADB के मुताबिक 2024-25 का विकास अनुमान वित्त वर्ष 2022-23 के अनुमानित 7.6% कम है। बकौल ADB सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निवेश मांग से मौजूद वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।
फिर से दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बने एलन मस्क। इसमें देखें तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स बताया मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। जुकरबर्ग 5 दिन के लिए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बने थे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मस्क की नेटवर्थ इस वक्त देखें $186 बिलियन है, जबकि जुकरबर्ग की $184 बिलियन है। $2 बिलियन जो है वह मस्क की ज़्यादा है जुकरबर्ग से। बर्नार्ड आर्नो दुनिया के सबसे अमीर शख्स ब्लूमबर्ग। इसको और डिटेल से देख लेते हैं। तो अप्रैल 5 यानी 5 अप्रैल 5 was the first time Zuckerberg broke into the top 3 on Bloomberg ranking of the richest people since November 16, 2020. His wealth at that time was $105.6 billion and Musk's wealth was $102.1 billion. Musk now has net worth $186 billion. इसमें देखें the first time, two in the order remain the same. Bernard Arnault, the chairman of luxury giant LVMH, Moet Honesty and Louis Vuitton, and Amazon.com .NSE फाउंडर जे बिशॉप होल्ड द फर्स्ट 2 स्पॉट। दूसरे पहले स्थान देखें तो ये आपके अर्नाल्ड है, दूसरे स्थान पर जो है जो बीजोस है, तीसरे स्थान पर जो है मस्क, और चौथे स्थान पर जो है वह जुकरबर्ग है। जुकरबर्ग जो है 5 अप्रैल को जो है 5 दिन के लिए देखा जाए तो वह तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे। यह है 200 यानी $226 बिलियन और अमेजन के जो संस्थापक हैं जो बिशॉप देखें तो $207 बिलियन है। ये पहले स्थान, दूसरे स्थान पर यह है। और तीसरे स्थान पर $146 बिलियन के साथ मस्क हैं और 186 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पर मस्क हैं और 184 बिलियन के साथ जुकरबर्ग चौथे स्थान पर है। देखते हैं तो इसमें विदेशों में अपना कारोबार बंद करेगी ओला। इसमें ओला ने घोषणा की विदेशों में अपना प्रचालन बंद करना ध्यान भारतीय बाजार केंद्रित करेगी। कंपनी ने मनी कंट्रोल का हम 1 अरब भारतीयों को सेवा प्रदान करने मिशन ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ओला 2018 में बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कदम रखा था। आगे देखते हैं इसमें ने पिछले साल गवाया था यूनिकॉर्न का दर्जा। जैसा कि यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका जो बाजार पूंजीकरण $1 अरब से ज़्यादा होता है, इनको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। तो इसमें देखें हुरून की हालिया सूची के अनुसार पिछले साल दुनिया में 42 स्टार्टअप का मूल्यांकन घटकर $1 बिलियन से कम हो गया, जिसके बाद स्टार्टअप ने अपना यूनिकॉर्न दर्जा खो दिया। इसमें एक समय $22 बिलियन के मूल्यांकन वाली कंपनी बायराजू भी शामिल है, यानी यूनिकॉर्न में शामिल नहीं है। इसके अलावा थ्रासियो, हाफिन, फार्मेजी और चिपोवन भी यूनिकॉर्न का दर्जा गवा दिया है। $1 या उससे अधिक उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। 2023 global unicorn index, the country had 68 unicorn, indicating a slowdown in the startup ecosystem. India startup ecosystem has slowed down with the number of unicorn down of the first time since the Bairaju report. Howard Hurun, report chairman and chief researcher, said the S will be failing the when they do it normally massive media attention such as educator platform Bairaju, but and whole unicorn are seen as the internally vital in new economy. India econ इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इंडिया यूनिकॉर्न रैंक वाज लिफ्टेड बाय फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी, फैंटेस्टी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 एंड फिनटेक गाइडेंट Razopay. The report founded 1,450 unicorn in the world based on 53. Currently, India has 67 unicorn as per the report by the Hurun Research Institute. This makes the country rank 3rd on global list. However, it's way less than USA. यानी 40% unicorn USA जिसमें देखें with 303 unicorn and China has 340 unicorn. The report titled Hurun Global Unicorn Index 2024 says that India is तीसरे स्थान पर है. Says the largest dropout from the unicorn status. India was the educate startup Bairaju, which was valued at $22 billion, and health tech startup Pharmacy, which was valued $5.6 billion, talking about the down it. Their new faces. The report also highlights that 170 saw their valuation drop, of which 42 were demoted due to low valuation, according to Hurun 2020 Unicorn Index. इसको देख चुके हैं। राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की फिर से सदस्य बनी जगजीत पवाड़िया। इसमें देखें विदेश मंत्री जयशंकर एक्स पर लिखा, भारत की जगजीत पवाड़िया को 2025 से 2030 की अवधि के लिए न्यूयॉर्क में हुए चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर चुना गया है। विदेश मंत्री ने कहा, भारत ने बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्य देशों के बीच सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं। आगे से साइमन हैरिस बने आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री, इसको हम देख चुके हैं। साइमन हैरिस को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया। 37 वर्षीय हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। उन्हें आयरलैंड में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री के तौर पर काम किया। इससे पहले भारतीय मूल के आयरिश प्रधानमंत्री लियो वाराडकर ने व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आगे देखें इसमें तो ये आपका इंडिया रैंक 3rd ऑन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ यूनिकॉर्न, इसको हम देख चुके हैं। इसको देख लेते हैं। इंडिया रैंक 3rd ऑन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ यूनिकॉर्न बट वाज द बिहाइंड द यूएस में देखें, अभी हमने 303 देखा था, तो वहाँ पर सूच डाल लिया जाए जो यूएसए एंड चाइना। यूएसए में देखें तो 703 है और चाइना में 340 यूनिकॉर्न है और इंडिया में देखा 67 है वर्तमान में। तो ग्रोथ स्टार्टअप रिस्पेक्टिवली इंडिया हैज टोटल 67 यूनिकॉर्न इन द लिस्ट एज पर रिपोर्ट द हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, अकॉर्डिंग टू विच ड्रॉप आउट फ्रॉम द चार्ट इन 2023 वेयर बायराजू एंड फार्म एजी द टोटल ऑफ 1,450 unicorn in the world as the unicorn made every 2 days over the last year, the report said. आगे इसमें देखते हैं टिकटॉक ओनर ByteDance was the world most valuable unicorn worth $220 billion. The total value of the world's unicorn reached
$5 trillion, which is equivalent to the GDP of Japan. The fastest valuation rise of unicorn was credited to OpenAI, which saw the addition of $80 billion in the value following SpaceX added to $43 billion. What is the report? Said India unicorn ecosystem read more. Could Sensex hit 1 lakh watt mark? Bonus predict about the India stock market. इसमें देखें all the unicorn founded outside India. Significance all the were in the US 95, led by the Bay Area, with 4 in the UK, 3 in the Singapore, and 2 in Germany. While the encouraging sea rise of Kotrim, India is the first AI unicorn where remains in the substantial gap when compared to US and China, which led by 60 and 37 unicorn respectively. He explained. आगे इसमें देखते हैं तो इंडिया, इसमें देखें इंडिया प्रोड्यूस मोर ऑफशोर यूनिकॉर्न देन any other country, co-founding 109 unicorn outside of India, कंपेयर विद 67 इंडिया। यानी भारत में टोटल यूनिकॉर्न जो है देखें तो 67 है, और टोटल भारत और भारत के बाहर जोड़ दें तो 109 यूनिकॉर्न भारत में है। और देखा 340 जो है पहले स्थान पर, 607 जो है 706 जो है यूनिकॉर्न वो यूएसए में है। इसके बाद 340 जो दूसरे स्थान पर जो है वो चाइना, और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न लिस्ट यूएस है 703, चाइना 340, इंडिया 67, इंडिया थर्ड ग्लोबली विद दिस यूनिकॉर्न लिस्ट, इसको देख सकते हैं। यूनिकॉर्न लिस्ट इन टोटल देयर वे टोटल ऑफ यानी कुल 1453 यूनिकॉर्न इन द वर्ल्ड, वन यूनिकॉर्न इज मेड एवरी 2 days ओवर द लास्ट ईयर, द रिपोर्ट सेड। इसमें देखते हैं तो ये आपका है, इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। हुरून ने जारी की दुनिया की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न सूची, 6 पर है बाइट डांस। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार टिकटॉक की पैरेट कंपनी बाइट डांस $220 बिलियन के मूल्यांकन के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। सूची में स्पेसएक्स $180 बिलियन दूसरे, ओपन एआई $100 बिलियन के साथ तीसरे, एंड ग्रुप $80 बिलियन के साथ चौथे, और शेन $65 बिलियन का 5वें स्थान पर। इसके बाद स्ट्राइप, डेटाब्रिक्स, कैनवा, बाइनेंस और वीवाई का स्थान आता है। यानी के अनुसार दुनिया भर में देखें तो 1453 यूनिकॉर्न है। क्यों इस साल का मार्च रहा अब तक का सबसे गर्म? इसमें देखें यूरोपीय यूनियन के क्लाइमेट एजेंसी के मुताबिक मार्च 2024 को अब तक का सबसे गर्म मार्च और लगातार 10वां सबसे गर्म महीना माना जा रहा है। अल नीनो की परिस्थितियों, यानी इस साल जो अल नीनो का प्रभाव बनेगा, जैसे कि ला नीनो और अल नीनो बनते हैं, तो अल नीनो की परिस्थितियों और मानव जनित जलवायु परिवर्तन से प्रभाव का कारण बताया जा रहा है। बकौल एजेंसी वैश्विक औसत तापमान वृद्धि का कारण ग्रीन हाउस गैसों तेजी से बढ़ती सांद्रता है। 2013 मिला था नोबेल पुरस्कार, इसमें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले इसको और जानकारी देखते हैं तब इसके बाद देखते हैं। यह है गार्ड पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिक पीटर हिग्स का 94 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। इसमें देखें स्कॉटलैंड स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने मंगलवार को बताया कि नोबेल पुरस्कार विजेता 2013 के और गार्ड पार्टिकल हिग्स बोसान पार्टिकल खोज करने वाले वैज्ञानिक पीटर हिग्स का 94 वर्ष का निधन हो गया। हिग्स ने 1964 में न्यू पार्टिकल तथा कथित हिग्स बोसान की मौजूद भविष्यवाणी की थी, जिसकी पुष्टि 2012 में की गई थी। इसमें देख लेते हैं 2013 मिला था नोबेल पुरस्कार। ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम की फ्रांसवा इंगलर्ट ने 2013 का भौतिक नोबेल पुरस्कार जीता था। दोनों वैज्ञानिकों परमाणु से छोटे करके द्रव्यमान को समझाने की प्रक्रिया और सैद्धांतिक खोज की थी। हिग्स रॉयल सोसाइटी के सदस्य और कंपेनियन ऑफ ऑनर रहे। उन्होंने 2012 में सैद्धांतिक भौतिकी के लिए हिग्स सेंटर की स्थापना की थी। इसमें जो महत्वपूर्ण है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी ऋचा अली की गर्ल्स विल बी गर्ल्स। ऋचा अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और नेता अली फजल की बतौर निर्माता डेब्यू फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 11-14 अप्रैल तक होने वाला इवेंट नेक्स्ट वेव फिल्म फेस्टिवल दिखाया जाएगा। सूची तो लाती द्वारा निर्देशित फिल्म 14 अप्रैल को इवेंट की जाएगी। इनकल फजल ने कहा एक सपने सच जैसा है। नासा के सैटेलाइट ने 10 मीटर दूर से गुजरा रूसी सैटेलाइट टला बढ़ा था। इसमें देखिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दावा किया 35 रूस का काजमास 2221 नामक निष्क्रिय खुफिया सैटेलाइट 28 फरवरी को नासा के टाइम सैटेलाइट से 10 मीटर दूर से गुजरा। नासा के एक वरिष्ठ ने बताया कि सभी लोग बेहद चिंतित थे, अगर दोनों सैटेलाइट टकरा जाते तो इंसानों को इससे खतरा हो सकता था। आगे देखते हैं गूगल ने जारी की गर्मियों छुट्टियों के लिए टॉप 20 जगहों की सूची। लंदन से देखें गूगल ने फ्लाइट बुकिंग डेटा और सर्च इंटरेस्ट के आधार पर 2024 में गर्मी छुट्टियों के लिए टॉप 20 जगहों की सूची जारी की। लंदन यूके यानी फर्स्ट पोजीशन पर, इसके बाद पेरिस दूसरा, टोक्यो तीसरा, रोम इटली चौथा, न्यूयॉर्क पांचवा, कैनकुन मैक्सिको छठा, ऑरलैंडो अमेरिका, इसके बाद लास वेगास अमेरिका का, सिएटल अमेरिका का, एथेंस ग्रीस का स्थान है। आगे देखें विनय कुमार होंगे रूस में भारत के नए राजदूत। इसमें देखें विनय कुमार को रूस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। कुमार रूस में भारत के राजदूत रहे पवन कपूर की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही भारतीय विदेश मंत्रालय सचिव पश्चिम नियुक्त किया है। 1992 वर्ष के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विनय कुमार फिलहाल म्यांमार भारत के राजदूत हैं। देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भारत के पंकज अडवाणी को विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में हाल ऑफ फेम में किया गया शामिल। भारत के बिलियर्ड खिलाड़ी पंकज अडवाणी को चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में हाल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अडवाणी का मैं विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में हाल ऑफ फेम शामिल होकर खमात महसूस कर रहा हूँ। मैं कड़ी मेहनत करना और खेल प्रति संभव जारी रखूंगा। आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें है पड़ोसी देशों के पिछले साल भारत की वायु गुणवत्ता क्या रही। इसमें देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 2023 में भारत की वायु गुणवत्ता यानी PM 2.5 स्तर 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुई। वहीं पिछले साल बांग्लादेश की वायु गुणवत्ता 79.9, पाकिस्तान की 73.7, नेपाल की 42.4, चीन की 32.5, म्यांमार की 28.2, श्रीलंका की 19.3 और मालदीव की वायु गुणवत्ता 15.3 दर्ज हुई। सूची में 100 देश रीजन स्टेट शामिल हैं। सूची में भूटान का नाम शामिल नहीं किया गया। पूरी सूची है। नासा के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में मिले मार्गरेटा कॉकटेल बनाने के इंग्रेडिएंट्स। नासा के वैज्ञानिकों अंतरिक्ष में मार्गरेटा कॉकटेल बनाने के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स एथेनॉल और एसिटिक एसिड का पता लगाया। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 2 प्रोटोस्टार्स
IRAS 2A और IRAS 23,385 के आसपास इन इंडिकेटर्स का पता लगाया। नासा के बारे में बताया कि इन इंडिकेटर्स के आसपास के ग्रहों का निर्माण नहीं हो रहा है। इनविसिया ने पेश की दुनिया की सबसे शक्तिशाली एआई चिप। इसमें देखें इनविसिया ने नई जीबी 200 ग्रेस ब्लैकबेरी सुपर चिप पेश की है। कंपनी ने दावा किया कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप है और इसका परफॉर्मेंस इसकी पिछली चिप के मुकाबले 30 गुना ज़्यादा बेहतर है। एनवीडिया के मुताबिक यह पिछली चिप के मुकाबले लागत और ऊर्जा खपत को 25 गुना कम कर सकती है। आगे इसमें 2014 से 2023 को घोषित किया गया अब तक का सबसे गर्म दशक। यूएन ने जारी किया रेड अलर्ट। इसमें यूएन ने विश्व मौसम संगठन WMO ने 2014 से 2023 को अब तक का सबसे गर्म दशक घोषित किया है। WMO की सेक्रेटरी जनरल सेलेस्ते साउलो ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जारी की। हम दुनिया के लिए रेड अलर्ट जारी कर रहे हैं। लू, बाढ़, अकाल, जंगलों में लगी आग और तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने हर महाद्वीप में तबाही मचाई है। आगे इसमें देखें जापान में RRR की विशेष कृषि में शामिल हुए राजमौली 83 वर्षीय महिला ने दिया गिफ्ट। फिल्म RRR के जापान में सोमवार को विशेष कृषि की इसमें फिल्म की SS राजमौली शामिल हुए। इस फिल्म पर राजमौली ने कहा कि फिल्म की रिलीज के लगभग 2 साल बाद भी इसे प्यार देने के लिए वो दर्शकों का आभारी वहीं राजमौली को 83 वर्षीय महिला फैन ने 1000 ओरिगामी इन उपहार दिए। आगे इसमें कुछ साल देशों की सूची में सबसे आखिरी में कौन सा देश इसको हम देख चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में 143 देशों की रैंकिंग अफगानिस्तान सबसे नीचे है। अफगानिस्तान से पहले क्रमशः लेबनान, लेसोथो, इसके बारे में देख चुके हैं। पहले स्थान पर स्वीडन है और भारत जो है पिछले साल जैसे था वैसे 124वें स्थान पर इसको डिटेल में देख चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यह रैंकिंग दी गई है। इसमें भारत को भी देख सकते हैं। भारत इंडिया जो आपका है 126वें स्थान पर। इसकी रैंक देखें तो 4.058 है और सबसे निचले स्थान को इसमें देख लेते हैं तो यह है आपका अफगानिस्तान है 143% पर और इसका जो रैंक है यहाँ पर देखा सकता है 143 है 95% अफगानिस्तान है। तो यह आपका रहा। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें तो यह आपका बनता है न्यायपालिका में लैंगिक असंतुलन क्यों है। उच्च यानी इसमें उच्च न्यायपालिका में लैंगिक असंतुलन क्यों। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बनर्जी का कहना है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय संविधान के लागू होने के 68 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली केवल 8वीं महिला थी। उन्होंने कहा उच्च न्यायपालिका में लैंगिक असंतुलन क्यों है। आगे देखते हैं कुछ साल देशों की सूची में पड़ोसी देशों के भारत मुकाबले रैंकिंग क्या है। इसमें भी हम देखा है भारत 126वें स्थान पर है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 से कुल 143 होने के इसमें भारत 126वें स्थान पर। इस रिपोर्ट में चीन 60वें, नेपाल 93, पाकिस्तान 108वें, म्यांमार 158वें, श्रीलंका 128वें, बांग्लादेश 129वें, अफगानिस्तान 143वें स्थान पर। 3 देश से भारत से पीछे श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इसमें भूटान और मालदीव शामिल नहीं। पिछले साल भी भारत 136 देशों की 126वें स्थान पर। इस साल 143 देशों में 126वें स्थान पर भारत है। आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि इन देशों के युवा सबसे अधिक खुशहाल हैं। इसलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के मुताबिक यूरोपीय देश लिथुआनिया में युवा 30 साल से कम उम्र वाले सबसे अधिक खुशहाल हैं। इसके बाद इजराइल, सर्बिया, आइसलैंड, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, फिनलैंड, रोमानिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक का स्थान है। इस रिपोर्ट कुल 143 में शामिल किएंगे और भारत इस मामले में 127वें स्थान पर। इन युवाओं के मामले में देखें तो 127वें स्थान पर है और ओवरऑल देखें तो 126वें स्थान पर 143 देशों में। और युवाओं के मामले में जो सबसे खुशहाल देश है लिथुआनिया है, यूरोपीय देश है और ओवरऑल देखें तो वह आपका फिनलैंड है। लगातार 7 सालों से पहले स्थान बना हुआ है। ये देखा जा सकता है दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। यानी इसमें फिनलैंड को देख सकते हैं वाले स्थान फिनलैंड है। इसके बाद तीसरे स्थान देखें तो आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल इत्यादि का नाम आता है। सबसे खुशहाल देश सूची इसके बारे में देख चुके हैं। यह यहाँ देखा जा सकता है कि लगातार 7वीं बार ऐसा हुआ है कि फिनलैंड जो है पहले पोजीशन में 10 खुशहाल देश में इसके लिए भारत 126वें स्थान पर और पाकिस्तान 108वें स्थान। पाकिस्तान भारत से ज़्यादा खुशहाल देश दिखाया गया है। दुनिया भर में शनिवार को रात 8:30 बजे से मनाया जाएगा अर्थ आवर डे। शनिवार मीन्स 23 मार्च जो इस बार शनिवार होगा तो ये 23 मार्च 2024 को दुनिया भर में जो है अर्थ आवर डे मनाया जाएगा रात 8:30 बजे। इसको देख लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। दुनिया भर में शनिवार को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे 1 घंटे के लिए लोग स्थानीय समय अनुसार अर्थ आवर मनाएंगे। आज के दुनिया भर में लोगों को अपनी लाइट बंद रखने पृथ्वी को घंटा के लिए और इन 60 मिनट में ग्रह के लिए कुछ सकारात्मक अपनाने की यह प्रक्रियात्मक अभियान 2007 में शुरू किया गया था सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से।